PP58 के उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, बड़े मामला खराब हैं, सियासी दबाव बहुत ज्यादा है। कैंपेन कैसी चल रही है? कैंपेन तो लोग ही चला रहे हैं, हम तो बस जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, थोड़ा सा खिताब करते हैं, इमरान खान का मैसेज पहुंचाते हैं, तो आवाम खुद ही कैंपेन कर रही है। कि आपकी फ्लैक्स कहीं पे लगती है, उसको उतार दिया जाता है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमारा बैनर कोई भी ना लगे, दिलों पे बैनर लग चुके हैं, तो उसको कैसे उतारेंगे? सर, क्या आप समझते हैं कि नून लीग के दो ग्रुप जो हैं आपस में टूट चुके हैं, इसका पीटीआई को फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल पीटीआई को इसका कोई फायदा नहीं होगा। पीटीआई का वर्कर डाई हार्ट है, सच्चा वर्कर है, वो इधर उधर नहीं देखता। नौजवानों के लिए कौन कौन से इकदाम करेंगे? नौजवान के मसाइल कौन कौन से हैं, कैसे हल करेंगे? मैट्रिक में, एफएससी में, बीएससी में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए खेल के इंतजाम करेंगे। जब वो तालीम हासिल कर चुके होते हैं तो उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। खान साहब जो इन्होंने कहा था कि हम लोगों को घर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अपना घर एक शुरू कर दे 5 मरले का तो उसको साल लग जाता है। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती यह है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को चलने ही नहीं दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, आज मैं नारोवाल में PP58 के उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, इरफान आबिद साहब, इनके पास मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर किस तरह से सियासी मामला चल रहे हैं, क्योंकि इस हल्के में बड़े मामला ख़राब हैं, सियासी दबाव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे नून लीग के अंदर से ही जो है कुछ पार्टीज़ टूटी हैं और आपस में मुखालिफिन जो हैं उनके साथ उनके बड़े जो है ना, वो लोगों को उठाना, लोगों पे जो है दबाव डालना, लोगों को कहना कि पार्टी चेंज कर लें, इसको वोट दें, इसको वोट दें, उसको वोट दें। कहानी के इनसे जानते हैं कि इनकी कैंपेन कैसी चल रही है, इनके मामलात कैसे चल रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं एवन ठीक। सर कैंपेन कैसी चल रही है? कैंपेन माशाल्लाह ठीक है। कैंपेन तो लोग ही चला रहे हैं, इमरान खान के टाइगर चला रहे हैं। हम तो बस जाते हैं, तो चाय पानी पीते हैं, थोड़ा सा खिताब करते हैं, इमरान खान का मैसेज पहुंचाते हैं, तो आवाम खुद ही कैंपेन कर रही है। सर, इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुश्किलात तो नहीं है? जिस तरह से लोगों के बैनर्स उतार दिए जाते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि आपकी फ्लैक्स कहीं पे लगती है, उसको उतार दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं? ये तो जब से दुनिया बनी है, हक व बातल का मार का हर टाइम होता है, तो वो सारे मुल्क में है। लेकिन हमारा बैनर कोई भी ना लगे, दिलों पे बैनर लग चुके हैं, तो उसको कैसे उतारेंगे? जब इमरान खान साहब जो हैं बल्ला छिन गया है, अब इमरान खान साहब के जो लोग हैं आज़ाद लड़ रहे हैं, सबको जो निशानात हैं वो लोड कर दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे फ़र्क पड़ा है पार्टी पे, लोगों पे, कि लोग किसको वोट करेंगे? लोग सोचेंगे स्टैंप किस पे लगानी है, मोहर किस पे लगानी है? 5% कह लें कि फ़र्क पड़ा है कि MNA का निशान और है, MPA का और है, और बल्ला भी छिन गया है। तो जो उन्होंने निशान MPA को दिया है ना, वो ऊपर MNA को नहीं दिया, लेकिन वो निशान ऊपर वाले बेल्ट में शामिल कर दिया है। और इसी तरह जो निशान उन्होंने MNA को दिया है वो MPA को नहीं दिया, लेकिन वो वाला निशान नीचे PP में वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। उस लिहाज से कुछ फ़र्क पड़ेगा जो मेरे भाई अनपढ़ हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती है या PTI की खुशकिस्मती कह लें कि लोगों का जमे गफीर ही इतना है कि वो 5% डिज़ाल्व हो जाएगा। सर, क्या आप समझते हैं कि नून लीग के दो ग्रुप जो हैं आपस में टूट चुके हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनका तनाज़ा चल रहा है, इसका पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल PTI को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि PTI का वर्कर डाई हार्ट है, सच्चा वर्कर है, वो इधर उधर नहीं देखता। वो सीधा अपना इमरान खान के विजन पर काम कर रहा है और उसका इन लोकल लड़ाई झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे सैयद पीरुल हसन साहब जो हैं वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं, दानियल अजीज़ को भी डिस्कस किया जा रहा है, हसन इकबाल को भी इस हल्के में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है इतनी बड़ी जमात है, इनको डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? समझते हैं कि शायद हम पिछले 20 साल से मतवातर आ रहे हैं, तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है PTI से, क्योंकि पिछली दफ़ा 2018 में जो है ना, वो इधर PTI कोई सीट नहीं थी, तो वो यही समझ बैठे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि खामोश इनकलाब आ चुका है, वो इसका इदराक नहीं रखते। सर, यहाँ पे नौजवानों की काफ़ी तादाद है, हमने सर्वे भी किया है, नौजवान जो हैं पीटीआई के साथ भी हैं, लेकिन पीटीआई यहाँ जो आप हैं इस हल्के से, आप नौजवानों के लिए कौन कौन से इक़दाम करेंगे? आपको सीट मिलती है, आप यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, तो नौजवानों के लिए कौन कौन से इक़दाम करेंगे? नौजवान के मसाइल कौन कौन से हैं, कैसे हल करेंगे? इधर नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी है, और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए खेल कूद की सरगर्मियाँ हैं, और जब वो पढ़ चुके होते हैं तो फिर उनके लिए रोज़गार का हसूल है।
तो हम ये जो नौजवान पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, एफएससी में, बीएससी में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए खेल के इंतजाम करेंगे अपने हर यूनियन काउंसिल की सतह पर पहले, फिर इंशाल्लाह हर गांव की सतह पर इसको लेके जाएंगे। और इसी तरह जब वो तालीम हासिल कर चुके होते हैं तो उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे। उसके लिए खान साहब जो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को घर देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। क्या वजह समझते हैं आप? ये देखें, अभी आप अपना घर एक शुरू कर दें 5 मरले का तो उसको साल लग जाता है। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को चलने ही नहीं दिया जाता। तो 2-2.5 साल बाद उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, और वज़ीर आज़म कोई भी हो उसको तो हर वक्त यही दड़का लगा रहता है कि मैं आज जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ। वो अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता। इसका तदारक होना चाहिए। कोई जमातों को मिल के लायामल इख्तियार करना चाहिए। कोई भी जमात आ जाती है वो 5 साल के लिए तो रहे। सर आखिर में अपनी जो यूथ है, जो आपके वोटर्स हैं, ख़वातीन हैं, उसके अलावा मर्द हज़रात हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? उनके लिए कौन कौन सी नई चीज़ें तो आप करेंगे, अच्छे इक़दाम भी आपने करने हैं, आखिर में पैगाम क्या देंगे? मैं अपने नौजवान यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब की, पुरअमन इनकलाब की ज़रूरत है, और वो पुरअमन इनकलाब आपके वोट के ज़रिए ही आ सकता है। तो उस पुरअमन इनकलाब के बाद ही पाकिस्तान एक तरक्की के सफ़र पर अपना सफ़र शुरू कर सकता है। इसके अलावा किसी किस्म का भी इनकलाब पाकिस्तान के लिए खुशाइंद नहीं होगा। नाज़रीन, आपने PP 58 PTI के उम्मीदवार जो हैं इरफान आबिद, उनकी ज़ुबानी आपने सुना कि किस तरह के मामला चल रहे हैं और किस तरह से ये आवाम बीच में जाएंगे और आवाम के मसाइल जो हल करेंगे। आप इनके हवाले से अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल 9। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।